तस्मै श्री दयाधरं कामुनि पापहरो इमां तुलसीधर मन छोड़िए जगत प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि सत्य जगत जननी श्री माता जी सच्चे दरबार की जय। सभी आदरणीय उपस्थित भगवतों, मातृशक्ति के प्रति माता बहनों, देखिए जितने भी धर्मशास्त्र है, जितने भी महापुरुष इस धराधाम के ऊपर आए, उन्होंने इस मानव जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है। और ये मनुष्य जीवन परमात्मा की ओर से हमें मिली हुई एक स्वर्णिम अवसर है। और इस मानव जीवन के अंदर हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमारे शास्त्र कहते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराय न बोल। तो हमारे शास्त्र कहते उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मानव शरीर मिला है? धर्म शास्त्रों के अंदर 84 लाख योनि का वर्णन आता है। उसमें सबसे श्रेष्ठ इसको क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, मनुष्य शरीर को। तो अनादिकाल से कितने इस धराधाम के ऊपर मानव शरीर जिन्होंने प्राप्त किया, वो संसार से चले गए। भगवान कृष्ण, भगवान राम, ईसा मसीह, कबीर, महापुरुष भी इस धराधाम के ऊपर आए, वो भी शरीर छोड़ करके चले गए। तो ये शरीर तो जो है ये नाशवान है। 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। तो जब जो सत्य है और जो सत्य इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति निकल जाने के बाद में इस शरीर की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। चाहे उसको मिट्टी के अंदर दफना दो, चाहे अग्नि में प्रज्वलित कर दो, तो इस शरीर को चलाने वाली क्या शक्ति है? तो उसी को सनातन तत्व कहा जाता है। नानक साहब कहते हैं आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसे भी सच। वो पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। और उसी शक्ति से ये शरीर जो है चलता है। तो हमारे महापुरुष जितने भी हुए, संत हुए, ऋषि मुनि हुए, वैसे तो इस भारत देश को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। आप किसी का गोत्र उठा करके देखोगे तो किसी किसी ऋषि से आपका गोत्र जो है जुड़ा हुआ है। तो ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। और जितने भी संत महापुरुष यहाँ पर आए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर क्या प्राप्त किया, उन्होंने किस चीज की जो है साधना की। राम कृष्ण कहा कि तो संसार के अंदर आए और कोई राम का जाप करता है, कोई कृष्ण का जाप करता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है। लेकिन कहा कि ध्रुव प्रहलाद ने राम कृष्ण सब ठाकुर और चोर, और ध्रुव प्रहलाद ने जो जपा वो नाम कोई और। तो इस जो ये मानव धर्म संस्था है, यहाँ पर उस नाम की चर्चा की जाती है, उस ब्रह्म शब्द की चर्चा की जाती है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जो सत्य है, हम जिसको प्राप्त करने के लिए आए हैं, वो इस मानव धर्म संस्था के अंदर जो है उस ज्ञान को बताया जाता है। जिस ज्ञान की साधना आदि गुरु शंकराचार्य ने किया, जिस ज्ञान प्राप्त करके भगवान बुद्ध जो है, बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए। महावीर स्वामी ने
इसी ज्ञान का जो है उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर जो है साधना किया। रामानंद स्वामी ने कबीर को क्या बताया था? कबीर तो अनपढ़ थे। आज कबीर के दोहे जो है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते। तो रामानंद स्वामी ने कबीर को क्या ज्ञान दिया था? मीराबाई के गुरु संत रैदास से, तो मीराबाई ने संत रैदास से क्या ज्ञान प्राप्त किया था? स्वामी विवेकानंद वे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो विवेकानंद ने, उनका नाम पहले नरेंद्र था, तो उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया? तो नरेंद्र तो विद्वान थे, वो तो कोई भी जीवन यापन करने के लिए कोई भी बड़ी नौकरी कर लेते, पैसा इकट्ठा कर लेते, बड़े विद्वान थे उस जमाने की। उन्होंने इंग्लिश मीडियम के अंदर बीए की डिग्री उनके पास थी, और रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ थे। तो रामकृष्ण परमहंस से कैसे प्रभावित हुए? तो वास्तविक में उन्होंने जब उस स्पिरिचुअल ज्ञान का अनुभव हुआ, क्योंकि जिसलिए शरीर मिला है और इस मानव शरीर के अंदर ही हम उस आध्यात्म का, उस स्पिरिचुअल नॉलेज का अनुभव कर सकते हैं। मिश्री खाओ और मिश्री का स्वाद तो पता चलेगा कि जब आप उसको खाओगे। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, हिंदू हम उसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इस्लाम के मानने वाले उसको अल्लाह कहते हैं। सिख लोग उसको वायर गुरु कहते हैं, यहूदी लोग उसको जवा कहते हैं। तो शब्दों का जो है भेद है। जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए अनेक नाम है, अनेक जितनी भी भाषा है, तो सूर्य के लिए उतने ही नाम है। लेकिन वास्तविक में सूर्य जो है, जब प्रकाशित होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, सृष्टि प्रकाशित हो जाती है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति के भीतर में जब ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कहा कि राम नाम निधि पदरुदीयते विद्वान, तुमसे भीतर बाहर जो चाहसी उजिया है। तो जीवन का जो लक्ष्य है, हमें ये जीवन परमात्मा की ओर से मिला है। तो इस मनुष्य ऐसे ही 70 साल 60 साल ऐसे मनुष्य का जीवन व्यतीत हो गया, फिर भी मनुष्य हम उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। आपके पास धन होगा, गाड़ी बंगले सब कुछ, लेकिन मन जो है अशांत है। सारी सेटिंग मनुष्य कर रखा है, लेकिन मन जो है, मन को सेट कोई नहीं कर सकता है। मन का बैलेंस बनाने के लिए हमें आध्यात्म ज्ञान की जो है जरूरत है। गार्गी बड़ी विदुषी थी। राजा जनक के दरबार में, राजा जनक ने भी, उनको जब लगा कि जो है मेरा जीवन भी ऐसे ही व्यतीत हो गया, तो उन्होंने भी देखा कि कौन मेरे इस राज्य में जो है सबसे बड़ा तत्ववेता है, कौन धर्मगुरु है। तो राजा जनक ने बहुत बड़ा वहां पर जो है पंडाल बनाया और अनेक देशों सबको निमंत्रण भेजा कि वो देखना चाहते कि मतलब सबसे बड़ा तत्ववेता कौन है, ब्रह्मज्ञानी कौन है। तो राजा जनक के दरबार में बहुत बड़े बड़े मनीषी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पंडित सब वहां पर जो है उपस्थित हुए। और राजा जनक ने कहा कि भाई मेरा प्रश्न है कि जो है सत्य क्या है? आखिर जो है संसार तो नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, ये सब समय से बंधी हुई जो है वस्तु है। लेकिन इससे परे जो सत्य है, समय से भी परे जो सत्य है, वो सत्य क्या है? तो उस सत्य को जानने के लिए जो है उन्होंने जो गौए थी उसको जो है सोने की जो आसर्पिया है, हीरे है, उसे जो है मढ़ दिया गया। और राजा जनक कहते हैं इन गौओं को वही ले जा सकते हैं जो मतलब जो है ब्रह्मवेता होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा।
तो राजा जनक के दरबार में विद्वान ऋषि मुनि महर्षि सब आए, लेकिन जो है उस दरबार के अंदर जो सत्य है उसको कोई भी किसी के बहुत से वहां पर आए, लेकिन किसी के पास उस सत्य का कोई भी जो है उनको उसका अनुभव नहीं था। तो उसी सभा के अंदर याज्ञवल्क्य मुनि थे। उसी सभा के अंदर जो गार्गी थी बहुत विदुषी थी, वो ब्रह्म ज्ञानी थी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपने शिष्य से सोमासा से कहते, सोमासा चलो इन दोनों को ले चलो। कहा कि अपने को आश्रम में जरूरत है, इनको ले चलो। तो उस सभा में गार्गी जो विदुषी थी वो कहते कि याज्ञवल्क्य ऋषि, क्या आप आपको सर्वश्रेष्ठ समझते हो? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जो है नहीं गार्गी, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता। तो इसलिए कहा कि झुकते हैं जिनमें ज्ञान होती, अकड़े रहना मुद्दे की पहचान होती। क्योंकि जब वृक्ष के ऊपर फल लगते तो उसकी टहनियां झुक जाती है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मवेता थे, लेकिन उनके अंदर अहंकार नहीं था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि गार्गी कहती है कि आप ऐसे लोगों को नहीं ले जा सकते। कहा कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं गार्गी, आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो गार्गी जो है पूछती है कि जो है इस धरती और जो है आकाश में इतना बड़ा स्पेस है, इसके अंदर क्या है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि हे गार्गी, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, वो ब्रह्म ही जो है इस स्पेस में समाया हुआ है। उसके लिए नानक साहब कहते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटाते। तो उस ब्रह्म जो शब्द है, कहा कि जो है ये सब स्पेस के अंदर जो है वो ब्रह्म की शक्ति जो है समाई हुई है। फिर गार्गी दूसरा प्रश्न पूछती है कि जो है सूर्य में, चंद्रमा में और जो है अग्नि में किसका ओज है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि का प्रश्न था कि ये गार्गी, ब्रह्म ही सबसे तेजवान है और उसी ब्रह्म की जो शक्ति है वही सूर्य के अंदर थोड़ा सा अंश उसके अंदर है, और अग्नि में भी उस ब्रह्म की शक्ति का ही थोड़ा सा अंश। तो वास्तविक में गार्गी ने बहुत सारे प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य ऋषि ने उनके प्रश्नों का जो है सही सही उत्तर दिया, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि ने उस अध्यात्म ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया था, उन्होंने साधना की थी। तो ये हमारी ऋषियों की जो है साधना है, और जीवन के अंदर व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, ये सब कुछ प्राप्त भी कर ले, लेकिन मनुष्य को शांति कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए शांति का सब्जेक्ट ही है अध्यात्म। तो अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य इहलोक और परलोक उसका दोनों जो है कल्याण हो सकता है। तो हमारे संत महापुरुषों ने जो जीवन का अनुभव बताया, कहते हैं कि जो संसार है, संसार ये मृग तृष्णा का जल है। जैसे मृग होता है, अभी जब गर्मी पड़ेगी तो राजस्थान के अंदर रेत है, और जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती तो वो रेत से जो है वो परावर्तित होती, रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे दूर से मतलब भास होता है कि यहाँ पर जो है एक जल है। तो वो मृग जो है उसको प्यास लगती हो तो जो है वो निरंतर जो है आगे आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उसको जल कहीं नहीं प्राप्त होती है, उसको भास हो रहा है कि जल है। तो ऐसे ही ये संसार है, और इसी संसार की चमक चांदनी के अंदर मनुष्य जो है लगा हुआ है।
और ऐसे ही मनुष्य बचपन, युवा, फिर मनुष्य नौकरी कर लेता है, 60 साल 70 साल ऐसे ही मनुष्य के व्यतीत हो जाते हैं। संसार में जो आया है संसार से एक दिन सबको जाना है। कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंगपति एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंगी। तो हमारे संतों ने कहा कि एक मुक्त होकर के संसार से जाता है और एक जो है एक बंधन में बंद करके जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर स्पष्ट किया कि एक जो है देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग। जिसने जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्म है, जिसने भी जीवन के अंदर आध्यात्म को उन्होंने प्राप्त किया, वो मोक्ष और निर्वाण को जो है प्राप्त करता है। और जिसने आध्यात्म को प्राप्त नहीं किया, वो जो है फिर आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार एक हिंदुस्तान है, कृपा पाए पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मोहम्मते। आदि गुरु शंकराचार्य कहते फिर जो है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्कर उसका जो है चालू हो जाता है। किसी योनि में जन्म होता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म और मृत्यु का जो महाप्रशांत सागर है, इसके अंदर जीवात्मा गोता लगाते रहती है। इसीलिए इसे छूटने का मार्ग, इसलिए भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि अर्जुन मैं आपको जो ऐसा ज्ञान देता हूँ, और उस अध्यात्म को प्राप्त करके अर्जुन तो इस जो है अशुभ से बच जाएगा, यानी 84 से जो है बच जाएगा। तो ये जीवन, मनुष्य का जीवन जो मिला है, और इस मानव जीवन के अंदर ही हम उस आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और उस आध्यात्म ज्ञान की साधना इसी मानव शरीर के अंदर हो सकती है। 84 लाख योनि के अंदर वहां पर जो है कोई भी वहां व्यवस्था नहीं है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित नारद जी के कहने पर जब उन्होंने वहां पर पहुंचे, तो राजा परीक्षित को बड़ा दुख था, क्योंकि कहा कि मेरी तो अब 7 दिन में मृत्यु होने वाली। तो वो राजपाट छोड़कर कि गंगा के किनारे के ऊपर बैठे। उनको शरीर से बड़ी आसक्ति थी, कहा कि मैं अभी एक शरीर छोड़ करके जा रहा हूं। तो राजा परीक्षित को जो है सुखदेव मुनि एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि शरीर से बड़ा लगाव राजा परीक्षित को लगा कि मैं अभी शरीर छोड़ करके जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। तो सुखदेव मुनि ने उनके अंदर के जो भाव उसके अंदर विचलित हो कर रहे थे, तो एक सुखदेव मुनि ने उसको कथा सुनाई। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा परीक्षित, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, तो ध्यान पूर्वक सुनना। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक राजा था और वो शिकार खेलने गया जंगल के अंदर, और जो है शिकारी खेलने के लिए जब गया तो उसको धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और जो है संध्या हो गई। संध्या हो गई, धीरे धीरे अंधेरा गहरा होते गया। तो फिर राजा को जो है रास्ता नहीं पता चल रहा था, जब अंधेरा गहरा हो गया। तो फिर उसी जंगल के अंदर जो है कहीं से धुआं निकलता दिखाई दिया। तो वहां पर जो है राजा उसी दिशा में जाता था, एक व्यक्ति वहां रहता था, तो भोजन बना रहा था, तो वहां से धुआं निकला। तो राजा परीक्षित उसी जो राजा था उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ा। तो वहां पर जो है एक झोपड़ी थी और एक व्यक्ति वहां पर रहता था, तो भोजन बना रहा था। वहां पर जब राजा गए तो उसे
उसने कहा कि अब तो मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, मुझे तो इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अब इस समय भी बहुत हो गया। तो वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं राजन, आप जो है यहीं पर जो है आप विश्राम करो। तो जो है वो राजा जो था वहीं पर जो है, जो व्यक्ति था जो रोटी बनाया, तो राजा से कहते कि आप भी भोजन, तो उसने भोजन किया और जो है वहीं पर वो रात्रि के अंदर कहा कि विश्राम करो और फिर जब सुबह होगी तो आप चले जाना। तो जो है वहां पर वो उनकी कुटिया थी, उसकी झोपड़ी सी थी, तो वहां पर राजा रात्रि में विश्राम किया। फिर जो है सुबह हुई तो फिर राजा जो है कहता है कि मैं तो जो है अभी राजपाट में जो है नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो वहां वो वैसा स्थान था, तो राजा कहते कि अभी मैं राजपाट छोड़ करके यहीं रहूंगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि राजन ऐसा है, ये दशा तुम्हारी पहली बार नहीं बनी है। कहा यहाँ मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते, लेकिन वो जब यहाँ रुकते हैं तो बाद में यही कहते कि मैं जो है हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। तो जो है सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित, आपको कुछ समझ में आया? तो राजा परीक्षित कहते हैं कि जो है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, जो आपने ये कहानी सुना इसका तात्पर्य मुझे तो नहीं समझ में आया। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि मनुष्य जो है, हर मनुष्य की यही दशा है, इस संसार में आता है और ये संसार भी एक रात्रि की समय है, किसी को गारंटी नहीं कि दूसरी रात्रि भी हमको प्राप्त होगी। तो कहा कि जो है ऐसे ही मनुष्य, लेकिन इस शरीर में जब आता है तो मनुष्य जो है अज्ञानतावश इस शरीर से उसका इतना लगाव हो जाता है, जो सत्य है सत्य से तो मनुष्य अनभिज्ञ हो जाता है। वो खाली यही संसार के अंदर आता है, यही सोचता है कि जो है ये घर मकान पत्नी ये बच्चे यही जो है सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य अकेला आता है, अकेले को ही यहाँ से जाना है। तो सत्य है इस शरीर के अंदर, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो शक्ति सत्य है, और उसको जानने के लिए हम इस संसार के अंदर आए हैं। उसी को जो है सनातन सत्य कहते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने उस सत्य को अपने जीवन के अंदर जाना। तो राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि यही समझाना चाहते हैं कि जब व्यक्ति का जो अज्ञानता है, धन परिवार ये सब कुछ जो है, जब व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो फिर उसका जो है इस शरीर से संसार से उसका लगाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसलिए राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित, आपको जो है ये शरीर मिला, इसके से पहले भी आपको बहुत सारे शरीर मिले, इसके बाद में भी आपको शरीर मिलेंगे, लेकिन उसी को जानना है कि आपके भीतर में जो शाश्वत सत्य है वो कभी भी जो है उसका जो है नाश नहीं होता है। नाशवान तो एक शरीर, पहले भी आपके शरीर, आपने शरीर छोड़ा फिर दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, ये शरीर छूटेगा फिर दूसरा शरीर, क्योंकि सूर्य उदय होता है अस्त होता है, तो ये नहीं कि दोबारा सूर्य जो है उदय नहीं होगा। तो ऐसे ही है। तो सत्य क्या है, इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर लिखा कि जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सहज सुख राशि। तो कहा कि जो है जो आत्मा है वो ईश्वर का जो है अंश है, और उस भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक
न चैनम क्लेदन तापो न शोषति मारू। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो शक्ति है, नहीं उसको आग नहीं जला सकती है, नहीं उसको हवा उड़ा सकती है, नहीं उसको अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, नहीं उसको पानी जो है गीला कर सकता है। तो आत्मा तो जब शरीर से निकल जाती है तो फिर उसको क्या कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी। एक मरे हुए व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में फर्क क्या है? श्वास का ही जो है फर्क है। और इस श्वास को जो चलाने वाली शक्ति है, जो इस प्राणों को चलाने वाली शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति है। और उस शक्ति को हम जो है जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने उस शक्ति को जाना, तो उस शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। जो परम तत्व है वो हमारे अंदर है। इसलिए कहा कि सब कर रामचरित मानस के अंदर लिखा कि सब कर परम प्रकाशन जो राम अनादि आवद पति सोई। तो वो सबको प्रकाशित करने वाली शक्ति है। और वो शक्ति जब इसमें से निकल जाती है तो हम उसको मृत पाड़ी डेढ़ पाड़ी उसको कहते हैं। तो इसी को सभी धर्म शास्त्रों के अंदर जो है सनातन तत्व कहा। तो उसी तत्व, वही तत्व हमारे भीतर में शरीर को चलाता है। और उस तत्व को निकल जाने के बाद जो है फिर ये शरीर जो है नाशवान हो जाता है। फिर इसके अंदर शरीर तो वैसे ही है। जब भगवान राम ने बाली को मारा तो जो है तारा जो है विलाप करती है, तारा के बाल खुले थे, लेकिन भगवान राम कहते हैं कि जो है तारा बीतल देखी रघुराया दीनी ज्ञान हर लीनी माया। जब तारा को विलाप कर रही थी कि जो है मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो जो है भगवान ने तारा को जो है ज्ञान दिया। तो जो है तारा का अज्ञान जो है उसका नष्ट, मतलब उसका जो लगाव था उस समझ मेरे पति है। फिर जो सत्य को जब उन्होंने समझा तो जो है तारा ने जब ज्ञान दिया, उस अनुभव किया जो सुप्रीम पावर जो सत्य है, तो फिर भगवान राम कहते हैं कि तारा मैं बाली को दोबारा से प्राण शक्ति लौटा सकता हूं। तो फिर तारा कहती नहीं नहीं, जैसे वृक्ष के एक बार फल गिर जाता है वो लगता नहीं है। कोई हाथ से जो है हम कमान से तीर छोड़ देते तो तीर वापस लौट करके नहीं आता। तो तारा कहती है क्योंकि जो प्रकृति के नियम है, लेकिन वो प्रकृति के नियम भी बदलने के लिए जो परमात्मा की जो शक्ति, वो प्रकृति के नियम भी उसे जो बदले जा सकते। तो भगवान कहते हैं मैं बाली को प्राण शक्ति लौटा सकता हूँ, लेकिन तारा ने फिर कहा कि नहीं, मुझे तो जो है आपकी जो है पराभक्ति जो मुझे प्राप्त हुई, मुझे जो है जन्म जन्म इसलिए कहा कि बार बार वर मांगो हर्ष देव सृजन पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो जीवन के अंदर इस शरीर को हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन हमारे साथ में क्या जाने वाला है? साथ में आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं जाने वाला, आपके साथ कोई रिश्ते नाते नहीं जाने वाले। और जो संसार का है संसार के अंदर ही रह जाता है। और जो भी आपने 60 साल 70 साल में जो भी आपने यहाँ पर जो है इकट्ठा किया है, एक क्षण के अंदर मृत्यु उसको सारा बिखेर करके चली जाती है। फिर किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं आता है, फिर कोई साथ नहीं जाते। लेकिन ये मनुष्य का जो है अटैचमेंट इस नश्वर चीजों से, इसलिए कहते हैं कि मोह सकल व्याधीन कर्मुणा। तो मोह हमारा कैसे छूटेगा? इसलिए ज्ञान और वैराग्य जीवन के अंदर हमें जो है प्राप्त करना है। और ये गुरु महाराज जी का दरबार है हंस ज्ञान मंदिर, इसका नाम है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है उसका ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया जाता है।
और उस ज्ञान प्राप्त करके जैसे बच्चा एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पास करके डिग्री प्राप्त करता है, तो ऐसे ही जो आध्यात्म के रास्ते के ऊपर चलता है, फिर वो अधोगति के अंदर उसकी आत्मा नहीं जाती है। जैसे बच्चा एक क्लास पास, दूसरी क्लास में जाता है, 10वीं पास क्लास के 11वीं में जाता है। तो इसी को अर्जुन ने पूछा कि जो है भगवान कृष्ण से कि आपकी भक्ति करते अधूरी हो गई तो फिर उसका क्या होता है उस आत्मा को। भगवान कृष्ण कहते हैं योग भ्रष्टो भी जाते। भगवान कृष्ण कहते जो बुरा कर्म करता है उसको वो फिर से इस संसार के अंदर जो है वैसे ही उसकी योनि मिलती है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको जो है फिर से योगियों के घर में जन्म देता हूँ, फिर से वो अध्यात्म को प्राप्त करके फिर जो है अपनी साधनाओं पूरी करता है। इसलिए मीराबाई की तो ऐसे भजन, मीराबाई कहती जन्म जन्म की पूंजी पाई। तो मीरा ने भी बहुत से इस मानव शरीर को उन्होंने भी प्राप्त किया और वो भक्ति करके भी सबरी का नाम आता है, प्रहलाद का नाम आता है, और आप होली जो है नजदीक आ रही अभी, तो होली का पर्व उस परम भक्त प्रहलाद के नाम से जो है मनाया जाता है। तो प्रहलाद जो होलिका थी उसको जो है उसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि वो अग्नि के अंदर अगर बैठ जाएगी तो वो जल नहीं सकती। तो जो है लेकिन तो ब्रह्मा जी ने उसके अपने लिए उसको वरदान दिया था, लेकिन वही जो है कहा कि प्रहलाद के दूसरे के लोग उपयोग करने गए तो उसका ही जो है प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका जो है जल गई। लेकिन प्रहलाद क्यों नहीं जले उस अग्नि के अंदर? इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में उस शक्ति का जो है जिक्र किया है। जैसे धर्मशास्त्र, लेकिन उस धर्मशास्त्र जैसे आप भारत का नक्शा देखो, पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखो, उसके अंदर ये तो 3 हिस्सा तो पानी इस धरती के ऊपर, तो उसमें आपको जल की लहरें भी दिखाई देगी, लेकिन उस नक्शा के अंदर आपको ये बूंद पानी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे ही ये धर्मशास्त्र आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो जल है, क्योंकि गीता के अंदर जैसे गंगा का उल्लेख आता है, तो गीता के अंदर आपको गंगा प्राप्त नहीं होगी। गंगा तो आपको प्राप्त करने के लिए सहस्त्रधारा, जहाँ से प्योर ओरिजिनल जो निकलता है ग्लेशियर का पानी, और आप हजारों साल उस जल को रख दो उसके अंदर कीटाणु नहीं पड़ेंगे। तो वो तो उस जल को प्राप्त करने के लिए आपको सहस्त्रधार, जहाँ से हिमालय से जहाँ वहां पर जाना होगा। तो ऐसे ही सभी धर्म शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान का वर्णन किया है, तो हमें जो आध्यात्म है इस मानव जीवन के अंदर ही हम उस आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी विचार रखे ये आपको समझ में आया होगा। कुछ हमारे जो भक्त हैं ये भी पहले ही आपके ही कैसे थे, तो इन्होंने जब दरबार के अंदर जुड़ा, इन्होंने जो धर्म शास्त्रों के अंदर जो महापुरुषों की वाणी जिसने साधना किया वही ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। तो उसी ज्ञान के पर जैसे विदुषी गार्गी ने वो पास कौन सा ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर वो शास्त्रार्थ करते। तो ये भी हमारे जो भक्त इनके द्वारा आपने जो सुना, तो इन्होंने भी वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त किया है। और यहाँ ज्ञान मंदिर के अंदर जिसको हम प्राप्त करने के लिए आए हैं, उस वो ज्ञान, वो अध्यात्म यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर जिज्ञासा होती है। इसीलिए कहा कि श्रद्धावान रखते ज्ञान, क्योंकि बाल्टी को हमें भरना है, तो आप नल खुला छोड़ दो, बाल्टी को उल्टी रख दो तो बाल्टी नहीं भरेगी। तो नल हम खोलेंगे तो हमारी बाल्टी जो है उसके नीचे रखोगे तभी भरेंगे, सीधी होनी चाहिए बाल्टी। तो इसलिए समझदार को इशारा काफी होता है। तो इसलिए समय हो गया है, तो हमें जीवन के अंदर आप किसी भी संस्था से या किसी धर्म गुरु से आप जुड़े, हमें उसे कोई इतराज नहीं, लेकिन उस धर्म गुरु से पूछो कि भाई परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उस शक्ति क्या है। तो गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो है जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो ज्योति का भी जो है ज्योति है। और रामचरितमानस के अंदर लिखा कि सहज प्रकाश रूप भगवान।
तो जो परमात्मा है, ईश्वर है, इसके दो स्वरूप है, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण जो परमात्मा है वो ज्योति स्वरूप है, वो हमारे अंदर है। इसलिए गायत्री मंत्र के अंदर एक मंत्र दृष्टा करता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो वो मंत्र दृष्टा कहता है कि हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूँ। तो जो परम सत्ता है, जो सनातन तत्व है, वो प्रकाश स्वरूप है। यदि वो धर्म गुरु से पूछो कि भाई भगवान का स्वरूप क्या, वो आपको उस प्रकाश का दर्शन करा सकते हैं। यदि उसके पास होगा तो वो अवश्य करेगा, नहीं तो कहा कि अंधे को अंधा मिला रास्ता कौन बताए। इसलिए हमें सत्य को जानना चाहिए। जो सुप्रीम पावर है, जो परमात्मा है, वो हमारे अंदर है। तो इसलिए समय भी हो गया है और समझदार को इशारा काफी होता है। तो इसलिए इस मानव जीवन का कल्याण करने के लिए हमें आध्यात्म को जानना बहुत आवश्यक है। और यदि हमने आध्यात्म को नहीं जाना तो संसार की अपनी सारी सुविधा कुछ सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर से अंधकार का मार्ग आपके लिए है। इसीलिए उस अंधकार के पुनरपि जन्म पुनरपि मरण से बचने के लिए हमें आध्यात्म ज्ञान को जानना है। और इसी आध्यात्म ज्ञान को आदि गुरु शंकराचार्य भारतवर्ष के अंदर उन्होंने आध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया, बुद्ध ने प्रचार किया, नानक साहब ने प्रचार किया, कबीर ने प्राप्त देश का प्रचार किया। तो वही आध्यात्म यहाँ इस हंस ज्ञान मंदिर के अंदर जिसकी हम चर्चा करते, हम उसका अनुभव प्राप्त करें। यदि आपको कहीं प्राप्त नहीं होता तो गुरु महाराज जी का दरबार सबके लिए खुला है। तो हमें आत्म कल्याण के लिए अवश्य अध्यात्म को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आरती होगी प्रेम से।